वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं क्योंकि 6-7 सालों से मैं नीट को कवर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में भी ज्वाइन कर चुके हैं मीन्स 6-7 सालों में, और वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। खासकर वो जो ड्रॉप कर जाते हैं, वो अपनी गलतियां जो एग्ज़ाम में वो कर देते हैं, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये गलतियां भूल कर भी मत करिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार का आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम बहुत ही टफ हो जाएगा, कट ऑफ 600 आ जाएगा या 500 पे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स को सीटें मिल जाएंगी, या फिर एसटी का कैंडिडेट्स का कट ऑफ 400 हो जाएगा। तो क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सेफेस्ट ऑफ सेफ, जिसमें कि आप ठीक है, आप ये महसूस कर सकते हैं कि आप कंपटीशन में हैं, वो कितना टारगेट होना चाहिए। क्योंकि पैटर्न इस बार चेंज हो गया है, जाहिर सी बात है, पैटर्न चेंज हुआ है तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी भी कहीं ना कहीं चेंज होगी। डिफ़िकल्टी अगर नहीं भी चेंज होगी तो इस बार टाइम आपको कम मिलने वाला है, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। तो क्या आपका टारगेट रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और क्योंकि अब बचे हुए बमुश्किल 15 दिन, तो इस 15 दिन में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस 15 दिनों में टेंशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय घट जाते हैं। क्या क्या सावधानियां हैं, पूरा हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि 15 दिनों के अंदर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश मत करिएगा, एक्स्ट्रा बर्डन डालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा बर्डन डालेंगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इफ़ेक्ट होगी। और फिजिकल हेल्थ अगर इफ़ेक्ट होगी और मेंटल इफ़ेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम आते आते या एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप गलतियां कर देंगे, और जो क्वेश्चन आपको आते रहेंगे वो भी आप गलत करके आ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय आप कोशिश ये करिए कि जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे पढ़िए। नई चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 15 दिनों में नई चीज़ें आप सोचेंगे कि सब कुछ कवर कर लें, और नई चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आपको उसमें 0.5% या 10.1% भी आपको नहीं आता है और क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट आ गया, तो आप उसमें समय ज़रूर दोगे, लेकिन वो सवाल कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। तो जो भी आपको 100% इस समय आता है, फोकस उसी पे करिए। जो आपको चीज़ें नहीं आती है, फॉरगेट अबाउट दैट, उस पर ज़्यादा माथापच्ची करने की कोशिश मत करिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका यहाँ पे नीट पे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपने फिजिक्स में कितना किया, केमिस्ट्री में कितना किया, बायोलॉजी में कितना किया। इंडिविजुअल कट ऑफ पे भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे केवल फोकस सबका यही रहता है कि आपके आउट ऑफ 720 कितने मार्क्स आए हैं। अब आप फिजिक्स में अगर आप 90 नंबर भी लाते हैं आउट ऑफ 180, नो मैटर, आप 80 नंबर भी लाते हैं, नो मैटर, लेकिन ओवरऑल मार्क्स अगर आपके ज़्यादा आते हैं वो मैटर करता है। तो बेसिकली फोकस करिए कि जब से सबसे ज़्यादा जो आपको मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट हैं, जो आपको गेन करवा सकते हैं, जिसमें आपकी केवल रट के ला सकते हैं नंबर को। मैं सीधे रटने वाली बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी है तो एनसीईआरटी अगर आपने पूरी तरह से रट ली है, मैं रटने की यहाँ पे हिमायत इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आपके नंबर आने चाहिए। अल्टीमेटली नोबडी इज गोइंग टू आस्क हाउ यू गॉट द नंबर, कैसे आपने नंबर लिए, ये कोई नहीं पूछने वाला है। कितने नंबर आए, हाउ मेनी स्कोर यू स्कोर्ड, दैट इज द क्वेश्चंस दे आस्क। तो कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, आपके पढ़ने का जो भी तरीका है आप उसी पे स्टिक रहिए। कोई आपसे कहता है यार तू रट के पढ़ता है, तू तो लिख लिख के याद करता है, यार ये कितना बोगस बच्चा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों को डिमोटिवेट करते हैं कि यार तू तो रटता है, तेरे को चीज़ें क्लियर नहीं रहती हैं, तू रट लेता है। यार नोबडी इज गोइंग टू आस्क अबाउट दैट आफ्टर फाइनल एग्जाम। अगर आप स्कोर अच्छा कर लेते हो तो कोई नहीं पूछेगा कि यार कैसे आए तेरे नंबर, रट के आए कैसे भी आए, आपका फाइनल गोल होना चाहिए ना, हमारी सिलेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। जितना एक्यूरेसी रखेंगे, जितना क्वेश्चंस को एक्यूरेटली करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रैंक अच्छी बनेगी। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चों से बात की जिनकी स्कोर तो बहुत अच्छा है, मीन्स 640 650 के करीब था, लेकिन रैंक बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपके फाइनल सिलेक्शन में आपकी रैंक मैटर करती है, और रैंक आपकी बनती है एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों से। कितने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कितने एक्यूरेटली सॉल्व करते हैं, ये मैटर करता है। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपको नहीं आते रहेंगे तो नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम हो जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी होगी तो आप कहीं ना कहीं
आपकी रैंक बहुत कम हो जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारी चीज़ें आप रखिए ध्यान में। अननेसेसरली प्री डिफाइंड टारगेट को अचीव करने की कोशिश मत करिएगा कि हमको 650 या 655 ही लाने हैं, 660 ही लाने हैं, क्योंकि हर साल मैं बच्चों को देखता हूँ कहते हैं सर प्रीवियस ईयर का टारगेट 630 था, 630 में हमको ऑल इंडिया कोर्ट का सीट मिलती थी, इस बार हमने 640 सोचा, उसके चक्कर में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए। तो इस तरह का भी प्री डिफाइंड नहीं, जिस तरह से क्वेश्चन आए क्वेश्चन की मेरिट पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रादर देन कि नहीं हमें इतना सॉल्व ही करना है। अरे यार, जिस क्वेश्चन को के बारे में आपको आइडिया नहीं है उस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर लोगे। तो कहने का मतलब है मेरिट, क्वेश्चन पेपर की मेरिट पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये फाइनल एडवाइस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है। इसके अलावा कोई एडवाइस देने वाला नहीं है आपको कि कितना कैसे क्वेश्चन कर लोगे, क्या कर लोगे, केवल मेरिट के बेस पे क्वेश्चन को करिएगा। अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कि पहले जो आपको आता हो वही करते जाइए, लगातार करते जाइए क्वेश्चन को, चाहे बायोलॉजी आती हो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स वाला जो सेक्शन है या फिर केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन है वो लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो आसानी से नहीं होते हैं। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि उन सवालों को पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए जिसमें कि आपको लगता है कि 100% आप बहुत जल्दी उसको कर सकते हैं, 1 मिनट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, आप उसको जल्दी से सॉल्व करिए। उसके बाद केमिस्ट्री पे जाइए, उसके बाद फिजिक्स पे जाइए। आपका ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है जिस तरह से आप कंफर्टेबल फील करते हों, यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन मेरा जो मानना है वो पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स की, अगर फिजिक्स में लेंथी क्वेश्चन भी आ रहे हैं और उसमें आपका टाइम बर्बाद भी हो रहा है तो ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में आपकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री छूट जाए। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री पहले कर लीजिए, फिर उसके बाद फिजिक्स में अगर आप जितना टाइम बचता है उसमें आप माथापच्ची कर सकते हैं। अननेसेसरली टाइम यहाँ पे लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन का है और 1 मिनट में एक क्वेश्चन फिजिक्स के और केमिस्ट्री के तो नहीं होंगे। हाँ, बायोलॉजी के आपको 1 मिनट में 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन होंगे जो 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस बार होने वाले हैं जो आपको 1 मिनट में पढ़ाई मांगे, कम से कम 1-2 बार रीडिंग मांगेंगे, वो क्वेश्चन को आसानी से आप नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहो तो देख लो 2020 से पहले किस तरह से क्वेश्चन पेपर आते थे। अब बात करते हैं फाइनल टारगेट की। टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? कुछ लोग कह रहे हैं 600 पे इस बार सीटें मिल जाएंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 550 पे ही सीटें मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन है। तो जिसने भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, जिसने भी टाइम मैनेजमेंट कर लिया है, एक्यूरेसी कर ली है, क्योंकि आपके साथ ड्रॉपर भी फाइट कर रहे हैं, आप अगर आप फ्रेशर हो, और किसने कितनी मेहनत की हुई ये भी मैटर करता है, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है। तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। इवन क्वेश्चन पेपर आपका डिफिकल्ट आएगा तब भी आप उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं कि आप 600 पे सीटें पा ही जाएंगे। हाँ, जहाँ तक रैंक की बात है तो आपको कम से कम 20,000 22,000 रैंक के बीच में आपको रहना होगा, अगर आपको सेफ महसूस करना है तो, चाहे ऑल इंडिया हो या स्टेट कोटा हो। 20-22 हज़ार के बीच में। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो EWS और OBC के बच्चे भी इसमें आप फाइट कर सकते हैं। SC कैंडिडेट्स लगभग 1.5 लाख रैंक और ST कैंडिडेट्स 1,80,000 या फिर 2 लाख तक आप जा सकते हो। लेकिन इस पे स्कोर कितना होगा ये मैटर करेगा क्वेश्चन पेपर के मेरिट पे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 625 का टारगेट आप रख के चलिए जनरल के लिए, 625 का टारगेट, EWS के लिए भी लगभग 625 और OBC के लिए भी 625 का टारगेट मिनिमम आपको 625 अंक रखने ही पड़ेंगे। ईजीएस्ट टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 650 की बात नहीं कर रहा हूँ। इतने पे आप कंपटीशन में बरकरार रहेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। इसी तरह से अगर आप बात करें SC कैंडिडेट्स की मैं बात करूँ तो आपको भी टारगेट कम से कम 550 के ऊपर रखना पड़ेगा, 500, 540, 550 के रेंज में रखना पड़ेगा। और ST कैंडिडेट्स को भी 490 से 500 की रेंज में आपको रखना पड़ेगा। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ। स्टेट कोटा में ये डिपेंड करता है, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगा 550 से लेके 625 के बीच में जनरल, OBC, EWS के लिए। और SC कैंडिडेट्स के लिए ये वेरी करेगा फ्रॉम 400 टू 550, डिपेंड करता है स्टेट। बहुत सारी स्टेट है जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, यहाँ पे काफ़ी कट ऑफ जाता है। ST कैंडिडेट्स का भी 250 से लेके 500 के बीच में लाई करेगा। ये स्टेट का है, एक रेंज में बता दे रहा हूँ, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि
फॉरगेट अबाउट क्या कितना टारगेट है, कैसा है, क्या नहीं है, ये मैंने एक टारगेट बता दिया। लेकिन मेरिट के बेस पे ही क्वेश्चन करिएगा, जिस तरह से मेरिट हो क्वेश्चन पेपर की उसी तरह से आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल कोशिश ये करिए कि जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जितनी एक्यूरेसी कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन पेपर इस समय सॉल्व कर सकते हैं, जितनी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं वो करिए। फॉर्मूला पे फोकस करिए। फिजिक्स में विदाउट फार्मूला आप कुछ नहीं कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आप फार्मूला पे फोकस करिए, उसमें भी बिना फार्मूला के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ों में आप फार्मूला कंसिडर करेंगे। एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मक कर लीजिए, जितना आप कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तक पूछे जा रहे थे, आगे भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं एडवाइस दे रहा हूँ। अगर ये फॉलो आप करेंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ में, तो आपका सिलेक्शन फाइनल होगा ही होगा। बस गलती मत करिए कि भूल कर भी कि नेगेटिव मार्किंग के विक्टिम मत होइएगा, क्योंकि अगर आपके रैंक मीन अगर आपका स्कोर 625 भी आ गया और आपने गलतियां ज़्यादा की हुई हैं क्वेश्चन पेपर में, नेगेटिव मार्किंग हुई है, एक्यूरेसी से आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो आपकी रैंक एक बंदे की 625 पे 18,000 रैंक रहेगी और आपकी 625 पे 19,000 रैंक रहेगी। और अगर 18,000 फाइनल क्लोजिंग रैंक होगी तो आप कहीं कहीं मिस कर जाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि केवल और केवल फोकस करिए टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी और स्पीड पे इस समय फ़िलहाल। और जितना आप पढ़ाई कर सकते हैं, टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कोई किसी का टाइम टेबल बता नहीं सकता है, किसी के यहाँ क्या है, कैसी स्थिति है। लेकिन अपने हिसाब से जब भी आपको मौका मिले, पढ़ाई का छोड़िए मत मैक्सिमम। दैट्स ऑल।